हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फाउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग फाउंड ऑफ के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से कई सारे सेंटेंस को हम लोग दिन में बोलते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, फाउंड ऑफ का यूज जो है इसका तीनों टेंस में करते हैं। चलिए हम इसको लिखते भी जाते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे पूरा अच्छे से, उसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये फाउंड ऑफ का यूज जो है ये तीनों टेंस में होता है, यानी तीनों टाइम में। एक होता है प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट में इज एम आर के साथ होगा। चलिए हम ये भी लिख देते हैं, इज एम आर के साथ, प्रेजेंट में इज एम आर। और पास्ट में भी यूज होता है इसका, फाउंड ऑफ का। पास्ट में वाज वर का यूज किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा। और फ्यूचर में, फ्यूचर में होता है किसका, विल बी या फिर सेल बी का, जो कि सेल का यूज अब रहा नहीं, ज़्यादातर विल का यूज होते हैं। यानी कहने का मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, जो कि सही होता है। तो हम सेल क्यों ही लिखें, तो विल भी जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। तो फाउंड ऑफ का यूज तीनों टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। और जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह के यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेंस चेंज होंगे। तो इसका फाउंड ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं, जब किसी को बोलना पड़ता है कि मुझे कोई भी काम करने का शौक है या शौकीन हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने का शौक रखता हूँ, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूँ। इस तरह से भी बोल सकते हैं, शौकीन हूँ या फिर शौक है, तो बात तो एक ही है। जैसे उसे गाना गाने का शौक है, ये जब भी अच्छा है, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस का हिंदी चेंज होगा। अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो है बोलना पड़ेगा, और पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी, जो कि आप लोगों को पता है ही। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी में भी लिखना चाहें तो है, हूँ, है आता है, जो कि हम वहाँ पे इसीलिए नहीं लिखे हैं। और हम चाहते हैं कि इसको जो है एक ही क्लास में ख़त्म कर दे, ताकि हम दूसरा दिन जो है, यानी है, हूँ, है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या चीज़ था, थी, थे आता है इसके लास्ट में। और इसमें क्या होगा, फ्यूचर में आता है गा, गे, गी। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, तो ये फाउंड ऑफ के साथ इज एम आर के होगा। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक था, तो वहाँ पे फाउंड ऑफ के साथ वाज वर का यूज होगा। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा, तो जैसे हम गा बोल दिए, मतलब फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या होता है विल बी, तो फाउंड ऑफ के साथ विल बी का यूज होगा। जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह का हम लोग टाइम, यानी उस तरह के हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी वर्ब है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और अगर बात करें आज की क्लास में, जो कि हम लोग प्रेजेंट के बारे में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले प्रेजेंट के बारे में पूरा अच्छा से जानते हैं। और जिस तरह का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट में होगा वही स्ट्रक्चर पास्ट में भी होगा, और वही स्ट्रक्चर फ्यूचर में भी होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे, यानी जहाँ पे इज एम आर है वहाँ पे हमें वाज वर करना पड़ेगा। यानी जहाँ पे इज एम आर लिखेंगे वहाँ पे वाज वर, और वहाँ पे विल भी लिख देंगे तो फ्यूचर को हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम लिख देते हैं, इज एम आर का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज कौन सा सब्जेक्ट के साथ आता है आपको पता होगा, क्योंकि बी वर्ब जो था इज एम आर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोग जाने थे। उसके बाद एम, इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर। उसके बाद ये आएगा फाउंड ऑफ, और ऑफ के बाद यहाँ पे ऑफ एक तरह से ये प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो हमेशा नाउन यानी वर्ब फोर आता है, और ये वर्ब फोर ही यहाँ पे नाउन का काम करता है। ये सभी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों को इतना है नहीं, मतलब इतना समझना नहीं कि ये नाउन है, वर्ब फोर क्या है, कैसे क्यों हुआ, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, कैसे क्या हुआ, वो सबसे कुछ मतलब है नहीं। तो अभी सिर्फ आप लोगों को क्या याद रखना है, सब्जेक्ट, इज एम आर, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। आप लोगों को सिर्फ ये स्ट्रक्चर से मतलब है, और इसको याद करना है। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, सब्जेक्ट,
और नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट लिखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कैसे होता है। जो इज एम आर है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, इज एम आर, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद फाउंड ऑफ वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको क्या करना है, नोट लिखना पड़ेगा। तो इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इसी में हम WH वर्ड को लिख देंगे तो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले WH वर्ड कर देंगे तो लिख देंगे तो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग किसका लिखे हैं, प्रेजेंट का। फाउंड ऑफ का यूज तीनों टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट में इज एम आर के साथ, पास्ट में वाज वर के साथ और फ्यूचर में विल बी के साथ। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर लिखे हैं। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ WH word is MR subject found of verb for object, WH word is MR subject not found of verb for object। ये सभी स्ट्रक्चर हैं जो कि हम यहाँ पे बता दिए। 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं तो 6 तरह का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे लिख दिए। तो हम क्या बोले हैं कि एक ही क्लास में कैसे ख़त्म करना है कि जो हम प्रेजेंट में लिखे सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि जहाँ पे इज एम आर है वहाँ पे वाज वर लिखेंगे तो पास्ट का हो जाएगा। हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब को चेंज कर देंगे तो ये पास्ट का हो जाएगा। और हिंदी में जहाँ है आता है वहाँ पे था थी थे हो जाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और जहाँ पे इज एम आर है वहाँ पे अगर हम विल बी लिख देते हैं, ये विल बी, तो ये हो जाएगा फ्यूचर का। और यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये देनी है कि विल बी के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी लिखेंगे। पहले विल लिख देंगे, जैसे यहाँ पे पहले विल लिखेंगे उसके बाद नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे। जो विल बी कॉन्सेप्ट में हम बताए थे फ्यूचर में, आप लोग वहाँ पे देखे होंगे तो समझ में आया होगा, हम भी वहाँ पे ऐसे किए थे। सब्जेक्ट विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट नहीं बल्कि विल नॉट बी, और बाद बाकी सब कुछ क्या है, सेम ही है। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के साथ ई जाता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। और ये कहाँ, ये विल भी तो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर आएंगे, ये सब कुछ हम लोग जो है पहले ही जान चुके हैं, जो कि काफ़ी आसान है। तो हम पहले भी आप लोगों को बताए थे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको भी पूरा पता है, जो जान गए हैं, जो क्लास किए हमसे शुरुआत से, उसको आगे कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लिख देते हैं कि इज एम आर कौन सा सब्जेक्ट के साथ आएंगे। अगर हम यहाँ पे बताना चाहे, वाज होता है सिंगुलर, वाज सिंगुलर है और वर प्लुरल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक इसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई जाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर, और सिर्फ आई के साथ यहाँ पे क्या आएंगे, एम। तो हम यहाँ पे लिख भी दे आप लोगों के लिए, आई के साथ एम, यू, आई वी यू, ही, सी, इट, दे। इधर प्लुरल सब्जेक्ट लिख देते हैं हम एक से अधिक नाम, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देते हैं कोई एक नाम। तो ये सभी के साथ यहाँ पे आर आएंगे क्योंकि ये सभी प्लुरल है, और ये सभी के साथ यहाँ पे क्या आएंगे, इज। और सिर्फ आई के साथ क्या आएंगे, आर। ये आई के साथ सिर्फ एम, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। और ये वाज वर की बात करें तो ये सभी के साथ आई भी तब यहाँ पे आ जाएगा वाज वर में, आई के साथ भी वाज, और ये सभी के साथ वाज, और ये सभी के साथ वर। यानी प्लुरल सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग हमेशा प्लुरल वर्ब लेते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
जो कि यहाँ पे काफ़ी आसान है। तो और फॉन्ड ऑफ का यूज कहाँ पे करेंगे, जब भी किसी को बोलना होगा कोई भी चीज़ करने का शौक है, मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने का शौक है, शौकीन है, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट में ईजेएमआर के साथ फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट का रहेगा, था थी थे रहेंगे लास्ट में, तो उसके लिए हम वाज वर का, और फ्यूचर का रहेगा तो हम लोग वहाँ पे विल बी फ्यूचर का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर के। हम यहाँ पे समझा दिए जो भी हमको समझाना था, और विल भी जो है ये सभी के साथ आता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं आप लोगों को, आपको पढ़ने का, अच्छा का लिखते हैं, आपको पढ़ने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है। तो ये बताइए पहले कौन सा टेंस का वाक्य है, यानी प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। तो आपको पढ़ने का शौक है मतलब अभी है, तो ये प्रेजेंट का है, जैसे यहाँ पे है आया, तो प्रेजेंट में है, और शौक की बात की है तो शौक मतलब फाउंड ऑफ से बनेगा, और है मतलब प्रेजेंट का, और ये प्रेजेंट से बनेगा, इसमें ईजेएमआर का यूज होगा फाउंड ऑफ के साथ। और साथ ही साथ ये सेंटेंस भी पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस भी है पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी लगाएंगे। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है आपको के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद ईजेएमआर है, तो तीनों में से कोई एक आएगा, तो यू के साथ क्या आता है, यू के अकॉर्डिंग आर, क्योंकि यू प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लुरल, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई रहता तो वर्ब क्या आता, एम। अगर यहाँ पे ही रहता तो इज, सी रहता तो इज, कोई एक नाम रहता तो इज, कोई एक से अधिक नाम रहता तो प्लुरल हो गया, तो फिर आर, वी भी रहता तो आर, तो यहाँ पे क्या है, यू है तो आर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फाउंड ऑफ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाउंड ऑफ लिखे, और फाउंड ऑफ के बाद यहाँ पे वर्ब फोर आता है, और वर्ब फोर हम बताए थे आप लोगों को क्या होता है, वर्ब वन में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वही बनता है वर्ब फोर, जिससे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ना का वर्ब वन होता है क्या चीज़, रीड। तो ये क्या सही होगा, नहीं, ये तो रीड यानी वर्ब वन है, तो वर्ब फोर कैसे बनता है, उसमें आईएनजी जोड़कर। तो यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने का शौक है। अगर इसी सेंटेंस को हम ये कर देते आपको पढ़ने का शौक था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वर्ब है यहाँ पे वो चेंज होता, यू के साथ में वाज और वर में से क्या आता है, वर, यू वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मतलब आपको पढ़ने का शौक था। अगर इसी सेंटेंस में रहता आपको पढ़ने का शौक होगा, तो यहाँ पे विल बी एक ही है, तो यू विल बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने का शौक होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को लगाएंगे। मान लीजिए इसी सेंटेंस में नहीं रहता, आपको पढ़ने का शौक नहीं है, तो हम नहीं वाला स्ट्रक्चर लगाते 2 नंबर का। तो यहाँ पे आर के बाद यानी ईजेएमआर के बाद यानी वर्ब के बाद यहाँ पे क्या है, नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लिख देते सिर्फ, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने का शौक नहीं है। अगर यही रहता आपको पढ़ने का शौक नहीं था पास्ट में, तो यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने का शौक नहीं होगा। फ्यूचर की बात करें तो होगा, तो यहाँ पे विल भी होगा, तो यू विल नॉट बी, अब विल बी नॉट नहीं, यू विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ये होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं, पहले प्रेजेंट में हम लोग देख लेते हैं, आपको पढ़ने, ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या आपको पढ़ने का शौक है, तो क्या हम शुरुआत में बोले हैं, तो पहले हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या आपको पढ़ने का शौक थे, क्या आपको पढ़ने का शौक था, थे, ये पास्ट हो गया, तो वहाँ पे वर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने, क्या आपको पढ़ने का शौक होगा, तो जैसे होगा आया तो वो फ्यूचर का हो गया। विल यू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले विल यू बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या आपको पढ़ने का शौक होगा। अगर इसी को हम प्रेजेंट में पहले इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं और नेगेटिव भी, तो क्या करते हैं यहाँ पे, आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अगर पास्ट में बनाएंगे, वर यू नॉट फॉन्ड
वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अगर फ्यूचर का बनाएंगे तो फ्यूचर में विल आ जाएगा, यहाँ पे विल यू नॉट बी, उधर बी भी आ जाएगा, बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मतलब काफ़ी सिंपल है यह, जिसे हम इसको चलिए हम डबल इंट्रोगेटिव का लिख के समझा देते हैं। वो सब तो आसान था, हम वहाँ पे बोल दिए, समझ गए होंगे, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव का ये भी आसान है, लेकिन हम इसको लिख के बताते हैं क्योंकि जगह है मेरे पास। तो यहाँ पे हम वो सभी सेंटेंस बोल के इसलिए समझे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम था, और यहाँ पे हम लिख के अगर इसको क्लीन करके क्या आप लोग बताते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि मुझे अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल दिए थे। वैसे सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि ये सभी EJMR वाज वर विल बी का कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़े हैं, सब कुछ आसान ही है इसीलिए। तो जैसे उसे, चलिए हम कुछ दूसरा ही सेंटेंस ले लेते हैं। उसे लिखने का शौक क्यों नहीं है। उसे लिखने का शौक क्यों नहीं है, तो हम पहले प्रेजेंट का लिखे हैं तो चलिए हम लोग पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लगाएंगे, और क्यों है तो डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, और इसमें नहीं भी है। उसे लिखने का शौक क्यों नहीं है, मतलब ये लास्ट वाला क्यों भी है और नहीं भी है, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया ये। तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड पहले आएगा। अब क्यों का इंग्लिश हम आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है, वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद इज है, EJMR है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसे, और उसे के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज। वाई इज, EJMR में से क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि अगला सब्जेक्ट यहाँ पे उसे यानी ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, ही। वाई इज ही, क्यों उसे, मतलब वाई इज ही। उसके बाद नॉट, वाई इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद वर्ब फोर, इसमें वर्ब क्या है, लिखना, तो यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग। राइट होता है वर्ब 1, और उसमें ING जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा वर्ब 4। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हाई इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। उसे लिखने का शौक क्यों नहीं है। तो ये सभी सेंटेंस था। अगर इसी सेंटेंस के ऊपर हम पास्ट का बनाना चाहे तो उसे लिखने का शौक क्यों नहीं था, तो जहाँ पे EJMR आया है, जहाँ पे प्रेजेंट का वर्ब है, वहाँ पे हम पास्ट का वर्ब दे देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो यहाँ पे पास्ट में वाज आ जाएगा ही के साथ। तो क्या हो जाएगा, वह वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। और इसी का अगर हम फ्यूचर बना ले तो क्या उसे लिखने का शौक क्यों नहीं होगा, फ्यूचर की बात करें तो व्हाई विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मतलब जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर को लगाएंगे, और जो टेंस का सेंटेंस रहेगा उस टेंस का स्ट्रक्चर, उस टेंस का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग उस सेंटेंस को बना सकते हैं। और उसी सेंटेंस को कई बार अगर हम लोग बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं, अपने जुबान पे फ्लुएंसी लाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए सीख भी सकते हैं। तो ये रहा आज का फॉन्ड ऑफ का कॉन्सेप्ट, जो कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास से कुछ सीखने को मिलता है और समझ में आता है, मेरा पढ़ाने का और सिखाने का तरीका पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।